हेलो फ्रेंड्स, जोहार साथियों। फ्रेंड्स, यदि आप झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम झारखंड के जिलों का निर्माण मैप एंड डायग्राम के साथ बताएंगे और वीडियो के साथ अंत तक आपको यह पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखते हैं। सबसे पहले झारखंड का थोड़ा सा ऐतिहासिक स्थिति। ये जो झारखंड का मैप है ये वर्तमान मैप है जिसमें 5 प्रमंडल और 24 जिलों 24 जिले हैं। झारखंड का ये जो क्षेत्र है आइए सबसे पहले उस क्षेत्र को देखते हैं जहाँ का स्थिति लगभग ना के बराबर चेंज हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि राजमहल क्षेत्र यानी संथाल परगना क्षेत्र जहाँ संथालों का संकेंद्रण है। संथाल सबसे पहले वेस्ट बंगाल से आके इस क्षेत्र में राजमहल क्षेत्र में आकर बस गए, जिसे दामिनी एक कोह के नाम से भी जाना गया। बाद में 600 BC के आसपास मुंडाओं का आगमन होता है इस क्षेत्र में और मुंडाओं का सबसे पहला राजा था वो ऋषा मुंडा था, जिन्होंने सुतिया पाहन को अपना राजा नियुक्त किया और सुतिया पाहन ने पूरे सुतिया नागखंड को यानी संथाल परगना छोड़ के पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड के क्षेत्र को 7 गढ़ और 21 परगना में डिवाइड कर दिया प्रशासन के दृष्टिकोण से। उसके बाद जब इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो अंग्रेज़ सबसे पहले ढालभूम क्षेत्र, श्रीभूम क्षेत्र में आया और अपने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए इस क्षेत्र में आदिवासी जो ढालभूम क्षेत्र के थे वहाँ से उसका विस्तारवादी नीति का विरोध होता है ढालभूम क्षेत्र में। तो ढालभूम विद्रोह 1767 ईस्वी में होता है, जो 67 से 77 तक चलता है। ढालभूम क्षेत्र में यानी श्रीभूम क्षेत्र में अंग्रेज़ों के विस्तारवादी नीति के खिलाफ। उसके बाद काफ़ी संघर्ष चलता रहा और जब अपना धीरे धीरे साम्राज्य झारखंड में अंग्रेज़ों का फैलाता रहा तो इस क्षेत्र का नाम जो है यानी संथाल परगना क्षेत्र छोड़कर बाकी क्षेत्र का नाम जो है अंग्रेज़ों द्वारा झारखंड के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र दिया गया, छोटा नागपुर के रूप में जाना गया। जब आगे चल के व्यापक विद्रोह जो 1831-32 में कोल विद्रोह ये काफ़ी संगठित विद्रोह था और खूनी विद्रोह भी था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि अब ऐसे ही झारखंड क्षेत्र पे नियंत्रण रखना काफ़ी मुश्किल है, तो इस लिहाज से अंग्रेज़ों ने जो ये छोटा नागपुर क्षेत्र था उसको 3 जिलों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। यानी 1833 में जो है 3 जिलों का निर्माण होता है। 1833 में 3 जिलों का निर्माण होता है। कौन सा? हजारीबाग, लोहरदगा और मानभूम। 1833 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रशासन के नियंत्रण के दृष्टिकोण से 3 जिलों का निर्माण होता है, हजारीबाग, लोहरदगा और मानभूम। हजारीबाग 1833 में निर्माण हुआ। उसके बाद देखते हैं कि हजारीबाग से फिर कौन कौन से जिलों का गठन हुआ। तो हजारीबाग से सबसे पहले 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला का निर्माण हुआ, 4 दिसंबर 1972। उसके बाद चतरा
29 मई 1991, चतरा 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग होकर बनता है। कोडरमा 10 अप्रैल 1994 हजारीबाग से अलग होकर बनता है। और रामगढ़ 12 जुलाई 2007 को रामगढ़ ये हजारीबाग से अलग होकर बनता है। और गिरिडीह से अलग होके, एक्चुअली गिरिडीह का 2 प्रखंड और धनबाद का 2 प्रखंड मिलके बोकारो जिला का निर्माण होता है 31 मार्च 1991 को। तो हजारीबाग से चतरा 29 मई 1991 और गिरिडीह के कुछ हिस्से और धनबाद के कुछ हिस्सा मिला के 31 मार्च 1991 को बोकारो जिला का निर्माण होता है। उसके बाद मानभूम क्षेत्र जो था वो मानभूम नाम हटा के धनबाद कर दिया गया और ये नवंबर 1956 में धनबाद जिला का निर्माण होता है, नवंबर 1956 में। तो इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसमें 7 जिलों का निर्माण होता है। 7 जिलों का कौन कौन सा? हजारीबाग जो 1833 में, धनबाद 1956, गिरिडीह 1972, बोकारो 1991, चतरा 1991, कोडरमा 1994 और रामगढ़ 2007। ये झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2007 में रामगढ़ जिला का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लोहरदग्गा 1833 में लोहरदग्गा को जिला बना दिया गया था, लेकिन बाद में 1899 में रांची को जिला बना दिया गया, लोहरदग्गा को सब डिवीज़न बना दिया गया। रांची को 1899 में जिला बना दिया गया और लोहरदग्गा को इसको सब डिवीज़न बना दिया गया। 1899 में। उसके पहले लोहरदग्गा से 1892 में पलामू अलग हो गया था। लोहरदग्गा से 1892 में पलामू अलग होने के बाद 99 में रांची को जिला बना दिया गया और लोहरदग्गा को एक सब डिवीज़न बना दिया गया। तो दक्षिणी छोटे नागपुर में रांची 1899 में रांची जिला का निर्माण हुआ और रांची से फिर 1983 में लोहरदग्गा 17 मई 1983 और गुमला 18 मई 1983 को अलग हुआ। खुट्टी रांची से 12 मई 2007 को अलग होकर नया जिला बनता है और गुमला से एक नया जिला सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को अलग होकर सिमडेगा जिला निर्माण होता है गुमला से अलग होकर। तो इस प्रकार दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला है। कौन कौन सा? रांची, जिसका निर्माण 1899 में हुआ। कब? जब लोहरदग्गा को सब डिवीज़न बना दिया गया, रांची को जिला बना दिया गया 1899 में। फिर लोहरदग्गा ये 1983 में अलग होता है रांची से। गुमला 1983 अलग होता है रांची से। सिमडेगा 2001 में और ये अलग होता है गुमला से। सिमडेगा 2001 में और खूंटी 2007 में रांची से अलग होकर बनता है। तो इस तरह से 5 जिला दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में है, छोटा नागपुर प्रमंडल में। अब पलामू प्रमंडल की बात करते हैं। तो लोहरदग्गा जिससे अलग होकर 1892 में पलामू बना था, 1892 में पलामू बनता है 1892 में। फिर पलामू से गढ़वा 1991 में, पलामू से गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को अलग होकर गढ़वा जिला बनता है। और फिर 2001 में लातेहार, पलामू से अलग होकर लातेहार एक नया जिला बनता है 4 अप्रैल 2001 को। तो इस तरह से पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। कौन कौन सा? पलामू, गढ़वा, लातेहार। पलामू है लोहरदग्गा से अलग होकर बना था 1892 में। गढ़वा 1991 पलामू से बना और लातेहार 2001 पलामू से अलग होकर बना। नेक्स्ट श्रीभूम क्षेत्र, ये 1837 में श्रीभूम क्षेत्र बनाया गया था और 1990 में 16 जनवरी 1990 को पूर्वी श्रीभूम, पश्चिमी श्रीभूम तो अलग जिला बना। उसके बाद 1 अप्रैल 2001 को
पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर सरायकेला खरसावां एक नया जिला बनता है। तो इस तरह से जो कोल्हान प्रमंडल है उसमें 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। खरसावां जिला जो है ये जिला बनने के पहले सरायकेला और खरसावां ये 2 अलग रियासत थे, 2 सरायकेला और खरसावां। ये दोनों को 1 जनवरी 1948 में उड़ीसा में शामिल कर दिया गया, जिसका भारी विरोध हुआ और उस विरोध में गोलीकांड हो गया, जिसे खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और फिर से जब मई 1948 में सरायकेला खरसावां को झारखंड में शामिल कर लिया गया तो ये विद्रोह शांत हो गया। तो इसमें एक खरसावां गोलीकांड हुआ था, कब? 1948 को, ये ध्यान में रखना है। संथाल परगना क्षेत्र को अब देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र ये 1855 में संथाल परगना के नाम से जानते थे, जो कि इसका हेडक्वार्टर भागलपुर था। बाद में इसका हेडक्वार्टर दुमका बना दिया गया। 1983 में क्या है, 4 जिलों का निर्माण कर दिया गया। 17 मई 1983 को साहिबगंज, 25 मई 1983 को गोड्डा, मई 1983 दुमका और मई 1983 देवघर। यानी 1983 में ही जो संथाल परगना था उससे 4 जिलों अलग जिले का निर्माण हुआ, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर। और फिर 28 जनवरी 1994 को पाकुड़ साहिबगंज से एक नया जिला बनाया गया और दुमका से एक नया जिला 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बनाया गया। तो इस तरह से संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर। ये 4 1983 में बनाया गया, पाकुड़ 94 और जामताड़ा 2001 में। 6 जिलों का निर्माण हुआ है संथाल परगना प्रमंडल में। तो इस प्रकार से अब देखते हैं टोटल झारखंड के 24 जिलों का निर्माण का क्रम। 1833 में सबसे पहले हजारीबाग जिला बनता है, 92 में पलामू, 1833 के बाद पलामू जो लोहरदगा से अलग होकर बना था 1892 में। फिर 1899 में रांची बनता है, रांची को जिला बना दिया जाता है और लोहरदगा को एक सब डिवीज़न बना दिया जाता है। 1956 ये मानभूम को नाम हटा के धनबाद कर दिया जाता है, 1956 में धनबाद 1956। फिर गिरिडीह, ये हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह का निर्माण होता है 1972 में। 1983 में 6 जिलों का निर्माण होता है, लोहरदगा, गुमला, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और दुमका। 1983 में 6 जिलों का निर्माण होता है 1983 में। 90 में 2 जिलों का पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये 1990 में 2 जिलों का निर्माण होता है। 91 में 3 गढ़वा, चतरा और बोकारो। 91 में 3 जिलों का निर्माण होता है, गढ़वा, चतरा और बोकारो 91 में। 94 में कोडरमा जिले का निर्माण होता है, कोडरमा किससे अलग होकर? हजारीबाग से। और झारखंड राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद 2001 को 4 जिलों का, जब झारखंड का गठन हो रहा था उसमें कितने? 18 जिले थे। 2001 में 4 नए जिले बन गए, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। उसके बाद 2007 में खूंटी और रामगढ़ 2 नए जिले बने। तो 18 + 4 22 + 2 24, टोटल 24 जिलों का 24 जिलों का गठन हुआ। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अब इस प्रकार से हमने देख लिया कि झारखंड का 24 जिलों का निर्माण कब और कैसे हुआ। और आगे हम देखते हैं कि बाउंड्री शेयरिंग वो कौन से जिले के साथ कौन से पड़ोसी राज्य का कौन सा जिला टच करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गढ़वा से। झारखंड का जो चौहदी है कुछ इस प्रकार है कि उत्तर में बिहार है और पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में ओडिशा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम और उत्तर में ये यूपी का भी एक गढ़वा से बॉर्डर टच करता है। तो गढ़वा, झारखंड का गढ़वा जो है वो 3 राज्यों से टच करता है, 3 राज्यों से टच करता है। 3 से इधर उत्तर में ये बिहार,
का रोहतास डिस्ट्रिक्ट, यूपी, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। झारखंड का गढ़वा 3 राज्यों से टच करता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, गढ़वा। उसके बाद पलामू ये रोहतास और औरंगाबाद से टच करता है, गया से टच करता है। चतरा गया से, हजारीबाग गया से, कोडरमा गया से, बिहार के गया से टच करता है। और बिहार का जो नवादा है उससे कोडरमा टच करता है। गिरिडीह, जमुई से गिरिडीह और देवघर, बांका से देवघर, दुमका, भागलपुर से गोड्डा और साहिबगंज, कटिहार से साहिबगंज। यानी झारखंड का 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब वैसे ही झारखंड का 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। साहिबगंज जो है वो वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, पाकुड़ मुर्शिदाबाद, बीरभूम जो है वो दुमका और जामताड़ा से टच करता है। बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान जामताड़ा से, पुरुलिया से धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और सरायकेला खरसावां बाउंड्री शेयर करता है। और झारग्राम जो है, झारग्राम से पूर्वी सिंहभूम बाउंड्री शेयर करता है। आगे दक्षिण में वो झारखंड का 4 जिला है, उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। उड़ीसा के मयूरभंज जो है वो झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। क्योंझोर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उड़ीसा का ये सुंदरगढ़ जो है वो पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और झारखंड का जो पश्चिमी बाउंड्री है वो झारखंड के 4 जिला जो है, 4 जिला और छत्तीसगढ़ का 2 जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बलरामपुर जो है गढ़वा, लातेहार और गुमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जसपुर जो है गुमला और सिमडेगा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से देखेंगे कि नॉर्थ में बिहार के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वो बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है। और उड़ीसा के साथ 4 और छत्तीसगढ़ के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करता है झारखंड का इन राज्यों के साथ। और यूपी के साथ एक है जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वा ऐसा झारखंड एकमात्र राज्य है, एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से हमने झारखंड के जिलों का निर्माण और उसके अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर को देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।